नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ सरल ऐप को सरल शब्दों में कैसे निपुण असेसमेंट टेस्ट को हम लोग करेंगे और हमें इस टेस्ट को करने में क्या-क्या सावधानियाँ रखनी हैं। साथ ही हम ये देखेंगे कि सरल ऐप में स्कैनिंग की प्रोसेस कैसी है और इसको हम अपने डाटा को सेव कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले ये है कि ये आकलन क्यों किया जा रहा है। इससे हम बच्चों की योग्यता को जान सकेंगे कि अभी बच्चे कितने योग्य बन पाए हैं, फिर उनके लिए अतिरिक्त क्या सहायता हमें उपलब्ध करानी है, कैसे तैयारी करनी है वो जान पाएंगे। हमारे डेटा से कार्यालय को हमारे ये पता चल पाएगा कि आगे हमें और कितना ध्यान बच्चों पर देना है, कौन कौन सी गतिविधियों का संचालन किस प्रकार से किया जाना है। इसलिए ये नेट असेसमेंट टेस्ट हम लोग कर रहे हैं, जिससे कि हमें बच्चों की तैयारी का पूरा विवरण पता चल सके। इसलिए हम इसको पूरी शुचिता के साथ आगे बढ़ाएंगे। इसमें जो आवश्यक तैयारियां हैं वो है, आपको सरल ऐप डाउनलोड कर लेना है, OMR शीट और प्रश्न पत्रों को एकत्र कर लेना है कार्यालय से। फिर उसके बाद कक्षा 1 से 3 तक के जो प्रोसेस है उसको समझ लेना है और 4 से 8 तक का प्रोसेस पूरा समझ लेना है। बहुत ही आसान प्रक्रिया है। कक्षा 1 से 3 में अध्यापक बच्चों से प्रश्न पूछ करके इस OMR शीट के गोले काले करेंगे और कक्षा 4 से 8 तक बच्चों को खुद इस प्रश्न पत्र को हल करना है। हल करने के बाद OMR शीट को फिल करना है। तो कक्षा 1 वाले बच्चों का पेपर कुछ इस तरह से आपके सामने आएगा। ये एक सैम्पल पेपर है। उसमें छोटे छोटे प्रश्न होंगे जो हमारे निपुण लक्ष्य हैं उनके अनुसार। उन प्रश्नों को हम बच्चों से पूछते जाएंगे। पूछने के बाद जिस प्रश्न का जवाब बच्चा दे देगा उसका हमको उसमें उत्तर भर देना है। याद रहे, बच्चों की यूनिक आईडी लिखना है। यूनिक आईडी लिखने के बाद जो सरल ऐप में यूनिक आईडी दी है उसको लिखने के बाद एक एक प्रश्न का उत्तर पूछ करके गोले काले करना। जो उत्तर नहीं दे पा रहा है उस पर गोले काले नहीं करेंगे, उसको हम लोग खाली छोड़ देंगे। काले बाल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करेंगे इसके लिए। और ये कक्षा 4 से 8 वालों का एक सैम्पल पेपर है। इस तरह के पेपर उन बच्चों के आएंगे जिसे वो स्वयं हल करेंगे। स्वयं हल करने के बाद अध्यापक उनकी सहायता करेंगे OMR शीट फिल करने में। यूनिक आईडी बच्चों की पहले से आप लिख देंगे। बच्चों का नाम होगा, प्रश्न सेट होगा। प्रत्येक प्रश्न के आगे 4 ऑप्शन होंगे। जो ऑप्शन सही होगा बच्चे उसमें गोले काले करेंगे। काले बाल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करेंगे। जो प्रश्न नहीं आएगा उसके गोले छोड़ देंगे, ना उसमें क्रॉस लगाएंगे ना ही उसमें कुछ करेंगे। सीट को साफ़ सुथरा रखने के लिए निर्देश आप पहले से दे देंगे। ये सरल ऐप है। सरल ऐप को आप खोलेंगे, यहाँ पर ID और पासवर्ड जो विभाग द्वारा आपको उपलब्ध कराई जाएगी, जो बताया जाएगा वो आपको डालना है। डालने के बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद गेट स्टार्टेड का एक पेज खुलेगा। वहाँ पर जाकर आपको गेट स्टार्टेड करना है। गेट स्टार्टेड करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुलेगा, जिसमें से कि आप क्लास सेलेक्ट करेंगे। एक एक क्लास का एक एक लाइन से आकलन करते चलेंगे। तो क्लास पहले एक चुनी जाएगी। क्लास चुनने के बाद फिर उसका सेक्शन चुना जाएगा। सेक्शन चुनने के बाद सब्जेक्ट चुना जाएगा। सब्जेक्ट वाले कॉलम में आपको जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके मंडल के नाम खुल जाएंगे। आप अपना जो भी मंडल है उस मंडल का नाम सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद उसको अच्छे से देख लेंगे कि हमारा ही मंडल सेलेक्ट हुआ। उसी के अनुसार चूँकि पेपर आने हैं तो उसी के अनुसार उत्तरों को हमको जांच होनी है। फिर इसके बाद सबमिट बटन दबाएंगे। सबमिट बटन दबाते ही हमारे पास बच्चों की यूनिक आईडी का पेज खुल जाएगा। यूनिक आईडी का पेज कुछ इस तरह से होगा। इसमें हर बच्चे की यूनिक आईडी लिखी होगी। उसका प्रेजेंट और एब्सेंट का हमें मार्क लगाना है। अगर बच्चा उपलब्ध नहीं है तो उसको एब्सेंट कर देंगे और एक एक बच्चे की यूनिक आईडी पहले से ही हम लोग लिस्ट बनाकर रख लेंगे। लिस्ट का सैंपल आपके सामने है। लिस्ट कुछ इस तरह से बनेगी। इसमें आप क्लास है बच्चे का, स्टूडेंट का, और उसका इनरोलमेंट नंबर है, यूनिक आईडी है, गार्जियन नेम भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आप नेक्स्ट करते जाएंगे। नेक्स्ट करते जाएंगे, सभी बच्चों का विवरण आपके सामने आता जाएगा। एक क्लास में जितने बच्चे होंगे उतने बच्चों का जब सारे बच्चों का हम लोग नोट करते जाएंगे। नोट करने के बाद नेक्स्ट करते जाएंगे और नेक्स्ट करते करते हमारे सामने स्कैनिंग की प्रोसेस आ जाएगी। स्कैनिंग की प्रोसेस में हमें करना क्या है, ये इस तरह से हमारे पास विवरण खुल करके एक पेज आ जाएगा, जिसमें मैंने आपको जूम करके आधा पेज करके दिखाया हुआ है। आगे बढ़ता जाएगा और इस तरह से हम इस कंटिन्यू स्कैन बटन में दबा के स्कैन करते जाएंगे। स्कैन करते जाएंगे। सेव स्टेटस पे हमारे स्कैन स्टेटस पर एक एक स्कैन का नंबर आता जाएगा। जैसे हम स्कैन करते जाएंगे स्कैन स्टेटस में नंबर बढ़ते जाएंगे। सेव स्टेटस 0 रहेगा। एब्सेंट स्टेटस पर जितने बच्चे एब्सेंट हैं उनकी संख्या प्रदर्शित होती रहेगी और हम कंटिन्यू स्कैन करके एक कक्षा की सारी सीटों को एक बार में स्कैन करते चले जाएंगे। स्कैन करने के एक एक सीट को स्कैन करते जाएंगे। जब से स्कैन करेंगे तो क्या सावधानी रखेंगे, देखिए
मोबाइल हमारा लेटा हुआ रहेगा, फोकस हम एडजस्ट कर लेंगे। चारों गोले जो चारों कोनों पर जो काले कलर के गोले हैं उनको हम लोग स्कैन के फ्रेम के अंदर ही रखेंगे। और जो भी इसमें आ रहा है प्लीज़ फोकस द कैमरा बाय मूविंग अप एंड डाउन, उसका ध्यान रखेंगे। अब फोकस को एडजस्ट कर लेंगे और जैसे ही स्कैन होगा क्लिक की आवाज़ आएगी आपके उसमें, इस तरह से फिर वो खुल करके आ गया। अगर यूनिक आईडी में कुछ संशोधन करना है तो आप वहाँ पर क्लिक करके संशोधन कर सकते हैं। वहाँ क्लिक करेंगे, कर्सर ब्लिंक होने लगेगा और वहाँ संशोधन कर सकते हैं। क्वेश्चंस में देख लीजिएगा, यदि कोई गोला इसमें तो कर्सर आपका ब्लिंक करने लगेगा और वहाँ आप संशोधन कर सकते हैं। कभी कभी स्कैनिंग में कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, खासकर यूनिक आईडी में कुछ गड़बड़ आ रही है, तो उस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। यूनिक आईडी हमारी सही होनी चाहिए। प्रश्नों के ऑप्शन भी अगर स्कैन सही हुए हैं तो सही होगा। इसके बाद ये हमारे सामने देखिए, मैंने एक बार दिखाने का वीडियो प्रयास किया है कि कैसे जहाँ भी संशोधन करना चाहें वहाँ संशोधन कर सकते हैं। संशोधन का ऑप्शन आएगा। फिर उसके बाद हम लोग इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हमारे सामने उसका विवरण आ जाएगा। इसे सबमिट कर देंगे और ये सबमिट जैसे ही हम करेंगे तो हमारे सामने बताने लगेगा कि स्कैन हमारे कितने हो गए हैं। जब एक कक्षा की स्कैनिंग पूरी हो जाए तभी हमको सेव ऑल स्कैन करना है। सारे स्कैन हम लोग कर लेंगे और सेव ऑल स्कैन करते समय हमारे पास प्रॉपर नेटवर्क होना चाहिए। इसके बाद आपके सामने ये मैसेज आ जाएगा सेव सक्सेसफुली और आप ओके का बटन दबा देंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे भी स्कैन करते जाएंगे, जैसे भी नेटवर्क आपके पास होगा स्कैन तो होता रहेगा, आपके मोबाइल में सेव होता रहेगा। बस आपको जब सेव ऑल करना है तब आपके पास नेटवर्क उचित होना चाहिए। क्या नहीं करना, आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है। काले बाल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करना, अन्य कलर के पेन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। हमें एक स्थिर प्लेटफॉर्म पर ही अपनी OMR शीट को रखनी है, पैर पे रख के नहीं करना है स्कैनिंग। और हमको ना ही लिखना है वरना वो फट जाएगी। OMR शीट के जो भी प्रश्न हमको आ रहे हैं, जो भी उत्तर बच्चों ने दिए हैं, उन्हें गोले काले बराबर करना है। आधा गोला या क्रॉस का चिन्ह कहीं नहीं लगाना। जो प्रश्न ना आवे उसे छोड़ देना है। मानक अंकों का ही प्रयोग करना है जिससे स्कैनिंग आसानी से हो सके। रफ अंक राइटिंग का प्रयोग नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। OMR शीट को ना तो कहीं से पंचर करना है और ना ही उसको कहीं से मोड़ना है जिससे कि वो स्कैनिंग में दिक्कत ना आवे। अपने कैमरे को हमेशा जब भी हम स्कैन करेंगे लैंडस्केप मोड पे ही रखेंगे, खड़े मोड पर या पोर्ट्रेट मोड पर नहीं रखेंगे। लैंडस्केप मोड पर रख कर के ही कार्य करेंगे और कैमरे को सीधे OMR शीट पर फोकस कराएंगे। टेढ़ा कैमरा यूज नहीं करेंगे। कैमरे का फोकस अच्छे से एडजस्ट करके स्कैन करेंगे। काले गोले जो 4 स्पॉट चारों तरफ बने वो ढकने नहीं पाएँ किसी तरह से, उनको फोकस के समय ज़रूरी है कि वो खुले रहें। एक बार में एक ही स्कैनिंग करेंगे, बहुत सारी सीट रखकर स्कैन नहीं करेंगे वरना कैमरा स्कैन करने में दिक्कत करेगा। आपको एक बार में एक ही सीट सामने रखनी है। स्कैनिंग अच्छी रोशनी में वाले कमरे में करना है जहाँ पर रोशनी आए। हालांकि कैमरे का फ्लैश खुलता है फिर भी हमें रोशनी प्रॉपर चाहिए। फोकस अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे, ब्लर नहीं होने पाए जैसे साइड में दिया हुआ है, बिल्कुल क्लियर पिक्चर आनी चाहिए। थोड़ा वेट कर लेंगे उस चीज़ के लिए हम लोग। और जब स्कैनिंग स्टेटस जब हमारा हो रहा है तो गोला घूम रहा है, उस गोले को थोड़ी देर स्थिर हो जाने देंगे, फिर इसके बाद आगे काम करेंगे। किसी भी प्रकार की दिक्कत के लिए विभागीय नंबर आपके सामने हैं, इस पर आप विभाग से कार्य सलाह ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, फिर इसके बाद आगे अपना काम कर सकते हैं। सभी लोग मिल कर के कार्य करें और अपने प्रदेश को निपुण प्रदेश बनाते हैं। आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों। लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।